दो औरतें लड़ रही थी ये कहकर कि ये बच्चा मेरा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये बच्चा किसका है? दीवार पे बच्चे की माँ का फोटो है तो यही माँ है। कुछ बच्चे रॉकी के ऊपर पानी फेंक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पानी किसने फेंका? सभी बच्चों के पानी के बोतल भरे हुए हैं, लेकिन बॉय नंबर बी के बोतल का ढक्कन खुला है तो उसने ही किया है। एक आदमी के पीछे 3 गुंडे पड़े हुए थे। उन तीनों में से किसी एक ने उस आदमी को मार दिया। क्या बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? पहले आदमी के बंदूक से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब उसी ने गोली चलाई है। एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग इनमें से किसी एक आदमी ने बनाई है। क्या आप बता सकते हैं कि पेंटिंग किसने बनाया? तीसरे आदमी का पेंटिंग से मैच हो रहा है, इसका मतलब उसी ने पेंटिंग बनाया है। एक लड़की का मौत हो जाता है। क्या आप इसको देखकर बता सकते हैं कि आत्महत्या है या हत्या? लड़के के लेफ्ट हाथ में गन और उसकी गोली लगी है राइट साइड में, तो ये हत्या है। रवि का किसने मर्डर कर दिया? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से रवि को किसने मारा? लड़के के डेथ बॉडी के पास सैंडल का निशान है, इसका मतलब मर्डर लड़की ने किया है। किसी ने रूही की हत्या कर दी। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से रूही की हत्या किसने की है? रूही की हत्या इस लड़की ने किया है क्योंकि इसकी एक बाली गायब है और एक बाली डेथ बॉडी के पास है। रवि और उसका पूरा परिवार बीच पर एंजॉय कर रहे थे, तभी रवि की बहन का बॉल झाड़ियों की ओर खो गया। रवि बॉल को ढूंढने झाड़ियों की ओर गया, तभी रवि को किसी ने किडनैप कर लिया। जब काफी समय होने के बाद भी वो वापस नहीं आया तो उसकी पूरी फैमिली उसे ढूंढने लगी। मेहुल भी इस बीच में घूम रहे थे और वह सब देख रहे थे। मेहुल ने रवि को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मेहुल को बीच पर 3 आदमी मिले। पहले आदमी ने कहा, मैं तो बस यहाँ घूम रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। दूसरा आदमी बोला, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तीसरे ने बोला, मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि रवि को किसने किडनैप किया? अगर आप पहले आदमी को ध्यान से देखें तो जो टोपी रवि और रवि की पूरी फैमिली पहनी हुई थी, वही टोपी इस आदमी ने पहना है, तो यही है किडनैपर। साइमन का बेटा 1 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती था। एक दिन साइमन हॉस्पिटल में नहीं था और उसके बेटे को जल्द से जल्द खून का जरूरत थी। साइमन के बेटे का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था, इसीलिए डॉक्टर ने तुरंत साइमन को कॉल किया, लेकिन साइमन ने कॉल नहीं उठाया, किसी और ने उठाया। डॉक्टर ने साइमन समझकर उनसे सारी बात बताई और कुछ ही देर में किसी ने ब्लड लाकर दे भी दिया। जब साइमन को पता चला तो वह बहुत खुश था। साइमन ने अपने सभी नौकरों से पूछा कि उसके बेटे को ब्लड किसने दिया, लेकिन किसी ने नाम नहीं लिया। पहले नौकर ने कहा, मेरा ब्लड E पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को ब्लड नहीं दे सकता। दूसरा नौकर ने कहा, मेरा ब्लड B नेगेटिव है, मैं आपके बेटे को ब्लड कैसे दे सकता हूँ। तीसरी नौकर ने कहा, मेरा ब्लड भी आपके बेटे के ब्लड से अलग है, AB पॉजिटिव है, मेरा ब्लड चौथा। नौकर ने कहा, मैंने भी आपके बेटे को ब्लड नहीं दिया। क्या आप बता सकते हैं कि सिमोन के बेटे को ब्लड किसने दिया? चौथे नौकर का ब्लड भी O पॉजिटिव है और उसने अपना ब्लड भी साइमन को नहीं बताया, तो चौथा नौकर ने ही ब्लड दिया है।
सुबह सुबह मार्क के रूम में उसका डेथ बॉडी मिला। जब माँ की वाइफ उसके रूप में आई तो उसको मरा हुआ पाया। उसने तुरंत ही डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। माँ की वाइफ ने कहा, मैं अभी तक किसी को मार के मरने की बात नहीं बताई है। डिटेक्टिव मेहुल दोनों नौकरों से पूछताछ करता है। माली ने कहा, मार्क सर बहुत अच्छे इंसान थे, वह हमारा बहुत ख्याल रखते थे। नौकरानी ने कहा, मैं सर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, सिवाय इतना कि उनको अच्छे खाने का शौक है। क्या आप इन दोनों की बात सुनकर बता सकते हैं कि मार्क को किसने मारा? मार्क को माली ने मारा है क्योंकि मार्क की पत्नी ने जब किसी को कुछ बताया ही नहीं तो माली ने क्यों कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।